नमस्कार दोस्तों, आर की हिंदी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं मनुष्यता कविता। इस कविता के कवि है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए, कविता देखने से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि है। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ राम शरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। अब एक छोटी सी नजर पाठ प्रवेश पर भी डाल लेते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। चेतना शक्ति का अर्थ होता है कि छोटे छोटे बदलाव को समझने की ताकत। वह अपने ही नहीं, औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो भी कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की याद में बना रह पाता है। उसकी मृत्यु ही सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वह गुण? आखिर क्या है वह गुण? इस गुण को समझने के लिए हमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता पढ़नी होगी। तो चलिए देखते हैं मनुष्यता कविता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। इन दो पंक्तियों में मर्त्य शब्द आया है। मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, यानी जिसका मरना तय हो। इन दो पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार रहेगा। कवि कहते हैं कि विचार कर लो कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आनी ही है, फिर हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इन पंक्तियों के अनुसार यो का अर्थ होता है ऐसे, सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु, वृथा यानी बेकार, आपके यहाँ पर आपके शब्द आया है स्वयं के लिए। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार रहेगा, जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आता उसका जीना और मरना बेकार होता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए न जीकर दूसरों के कल्याण के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। परोपकारी मनुष्य की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। वे लोगों के मन में अमर रहते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव। तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका स्वभाव पशु की तरह होता है, क्योंकि मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात दूसरों के कल्याण का विचार करता है। अब हम दूसरा छंद देखते हैं। इस दूसरे छंद में उदार व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे बदलाव आते हैं
उसका जीवन किस प्रकार का होता है, इस बात को अच्छे से स्पष्ट किया गया है। उदार यानी महान व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इन दो पंक्तियों में उदार का अर्थ है महान, श्रेष्ठ, धरा यानी धरती, कृतार्थ भाव यानी धन्य होने का भाव, आभारी होने का भाव। इन पंक्तियों के अनुसार परोपकारी व्यक्ति की कथा का गुणगान स्वयं सरस्वती करती है, अर्थात परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी चर्चा आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगी। ऐसे महान मनुष्य का जन्म धरती पर हुआ, इस विचार से ही धरती अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यहाँ पर कीर्ति का अर्थ है यश, पूजती यानी गुणगान करती, सृष्टि यानी संसार, पूजती पूजा करना या किसी का सम्मान करना। इसके अनुसार परोपकारी व्यक्ति के यश का गुणगान चारों तरफ गूंजता रहता है और सारी सजीव सृष्टि अर्थात सारा संसार ऐसे मनुष्य का सम्मान करता है जो दूसरों के कल्याण का विचार करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अखंड आत्म भाव यानी एकता तथा अपनेपन की भावना, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। महान मनुष्य संपूर्ण संसार में एकता और आत्मीयता का भाव भरता है। तो सही अर्थ में मनुष्यता उसी में है जो दूसरे मनुष्य का भला सोचता है। तो चलिए अब हम इस कविता का तीसरा छंद देखते हैं। इस तीसरे छंद में मनुष्यता के कुछ उदाहरण आप लोगों को दिए गए हैं, तो देखते हैं कि वे उदाहरण कौन कौन से हैं। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। इन दो पंक्तियों में हमें दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। कवि ने हमें दो उदाहरण दिए और पहला उदाहरण है राजा रंति देव का। अपने आप में ऐसे महान राजा जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी सारी संपत्ति गरीबों की सेवा में लगा दी। एक वर्ष ऐसा आया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल गिर गया। उस अकाल के कारण राजा स्वयं अपने परिवार सहित 48 दिनों तक भूखे थे। 49वें दिन जब राजा के हाथ में भोजन से भरा थाल आया, तो उस भोजन से भरे थाल को अपने दरवाजे पर आए एक अतिथि को, एक यात्री को वो सौंप देते हैं जो भूख से व्याकुल था। तो दूसरे की भूख की परवाह करते हुए उन्होंने अपने हाथों में आए हुए, स्वयं भूख से पीड़ित होकर अपने हाथ में आए हुए भोजन से भरे थाल को उन्होंने दान रूप में दे दिया। दूसरा उदाहरण है महर्षि दधीचि का, जिनकी हत्या के लिए स्वयं इंद्रदेव आए थे। उन्हें लग रहा था कि महर्षि दधीचि की तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा उन्हें स्वर्ग लोक न दे दे, तो क्यों ना महर्षि दधीचि को ही मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। परंतु उनका यह कार्य विफल रहा और उधर वृतासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इंद्रदेव जब कहीं के न रहे तो वे भगवान ब्रह्मा के शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां मांगने के लिए कहते हैं ताकि वृतासुर का संहार किया जाए। इंद्र अपने सारे देवताओं के साथ महर्षि दधीचि के पास जाते हैं और उनसे विनंती करते हैं कि वे उनकी अस्थियां दान रूप में दे दे ताकि पृथ्वी लोक और तीनों लोकों का कल्याण हो। तो परोपकार की भावना से, संसार के कल्याण की भावना से महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान रूप में दे देते हैं। इन पंक्तियों के अनुसार इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। क्षुधार्थ का अर्थ होता है भूख से व्याकुल, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, करस्थ यानी हाथों में स्थित, कर यानी हाथ,
परार्थ यानी दूसरों का हित, अस्थिजाल यानी हड्डियों का ढांचा। कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल प्रजा के लिए अपने हाथों में स्थित भोजन का थाल दान में दे दिया, जो स्वयं अपने परिवार सहित कई दिनों से भूखे थे। ऋषि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का ढांचा दान में दे दिया। उशीनर क्षितीश ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इन दो पंक्तियों में हमें और दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। कवि ने हमें तीसरा उदाहरण दिया है उशीनर के राजा शिवी का। एक बार उड़ते उड़ते कबूतर राजा शिवी के शरण में आ जाता है। उसके पीछे ही बाज होता है। बाज राजा से विनती करता है कि यह कबूतर मेरा भोजन है, तो कृपा करके मुझे मेरा भोजन वापस दे दीजिए। राजा शिवी जो कि बहुत दयालु थे और उनकी शरण में कोई कबूतर आया था या मतलब कोई जीव आया था, तो ऐसे कैसे उसे किसी के हवाले कर दे या किसी का भोजन बनने दे, किसी का भक्षण करने दे। तो राजा शिवी उनसे कहते हैं कि मैं कबूतर तो नहीं दे सकता, इसके अलावा आपको जो कुछ भी चाहिए वो मांग लीजिए। तो यहाँ पर बाज कहता है तो ठीक है, तो कबूतर का जितना वजन होगा उतने वजन का मांस का टुकड़ा, आपके शरीर के मांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये एक मनुष्यता का उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने रखा गया है उशीनर के राजा शिवी का। चौथा उदाहरण है यहाँ पर वीर कर्ण का। कर्ण का उदाहरण आपको अच्छे से पता है। सूर्योदय ने कर्ण से कहा था कि ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव उनसे उनके कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। इस बात का पता होते हुए भी कर्ण ने ब्राह्मण के रूप में आए इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल खुशी खुशी दान में दे दिए। तो ये मनुष्यता का चौथा उदाहरण आप लोगों के सामने रखा गया है। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। क्षितिश का अर्थ है राजा, स्वमास यानी खुद का मांस, शरीर चर्म यानी शरीर का चमड़ा यानी कर्ण के कवच और कुंडल। उशीनर के राजा शिवी ने बाज से कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान स्वरूप में दे दिया। वीर कर्ण ने ब्राह्मण के भेष में आए इंद्र को खुशी खुशी शरीर का चमड़ा अर्थात शरीर का कवच कुंडल चीर कर दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन दो पंक्तियों के अनुसार इनके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। अनित्य देह यानी नष्ट होने वाला शरीर, अनादि जीव यानी सदियों से चलता आ रहा मनुष्य। अगर ये चार उदाहरण आप गौर से देखो तो ये चारों उदाहरण हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो सदियों से जुड़े हुए हैं। यानी जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये सारे सदियों पहले के हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मनुष्यता है ये सदियों से चलती आ रही है। तो आज हम लोग उससे डरे क्यों? तो कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार ये सारे उदाहरण यह बताने के लिए दिए हैं कि मनुष्य का शरीर अनित्य है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। शरीर का भी दान देने से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दे, अपने प्राणों तक को दे दे। तो चलिए अब कविता का चौथा छंद देखते हैं। इस चौथे छंद में करुणा से भरे हुए व्यक्ति के सामने संसार किस प्रकार नतमस्तक होता है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखते हैं चौथा छंद। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इन दो पंक्तियों के अनुसार इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। सहानुभूति का अर्थ है करुणा का भाव, दूसरे के भले का भाव, दूसरों के कल्याण की भावना। वशीकृता का अर्थ है वश में आया हुआ, किसी के बस में आया हुआ। महाविभूति यानी महान व्यक्ति। मही का अर्थ है धरती। कवि कहते हैं कि महान व्यक्ति वही है जिसके हृदय में दूसरों के लिए सहानुभूति अर्थात करुणा का भाव हो। इसी भावना के कारण सारा संसार, सारी धरती हमेशा के लिए परोपकारी व्यक्ति के वश में रहती है।
विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्ध भाव यानी विरोधी भावना, विनीत यानी विनम्र, लोक वर्ग यानी समाज। गौतम बुद्ध का विरोध भी समाज ने बहुत किया था, परंतु बुद्ध के दया प्रवाह के सामने, उनकी करुणा के सामने विरोध विनम्रता में बदल गया तथा समाज उनके सामने नतमस्तक हो गया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार यानी महान व्यक्ति, सही अर्थों में वही उदार मनुष्य है, महान मनुष्य है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य पर सहानुभूति बताता है। अब देखते हैं कविता का 5वां छंद। इस 5वें छंद में गुप्त जी ने अहंकार की बात कही है, घमंड की बात कही है। ध्यान में रखिए, 3 प्रकार का अहंकार होता है। एक पैसों का अहंकार, दूसरा शक्ति का अहंकार और तीसरा अहंकार होता है बुद्धि का। तो इन तीनों अहंकार की बात इस अगले कड़वे में दी गई है, अगले छंद में दिया गया है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मदांध अहंकार में अंधा, मद का अर्थ होता है अहंकार, तुच्छ यानी मामूली, वित्त धन, सनाथ जिसे किसी का सहारा हो या जिसके माता पिता हो, चित्त यानी मन हृदय। कवि गुप्त जी ने इन पंक्तियों के आधार पर अहंकार की बात कही है। वे कहते हैं कि हमें कभी भी धन के अहंकार में अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन की प्राप्ति मामूली सी बात होती है। यह विचार करके अपने मन में कभी गर्व मत करो कि आप सनाथ हो। आपकी रक्षा के लिए कोई ना कोई आपके साथ खड़ा है, आपकी चिंता के लिए बहुत सा मनुष्य बल है। अनाथ कौन है यह त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है तीनों लोकों का स्वामी, दीन बंधु यानी गरीबों की रक्षा करने वाला, विशाल यानी बड़े। इन संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। जो भी इस संसार में है उन सब पर स्वयं परमेश्वर का हाथ है, जो तीनों लोकों का स्वामी है। दीनों की, गरीबों की रखवाली करने वाला वह ईश्वर बहुत शक्तिशाली है और वह सब पर दया करता है। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव यानी अधिकता, भाग्यहीन यानी दुर्भाग्य से भरा हुआ, अधीर बेचैन। वह मनुष्य बहुत भाग्यहीन है, दुर्भाग्य से भरा हुआ है, जो हमेशा अधीर रहता है, कुछ पाने के लिए बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, जिसे मानसिक शांति नहीं, वह अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो अहंकार से दूर रहकर मनुष्य की रक्षा करता है। चलो अब देखते हैं कविता का 6वां छंद। इस 6ठे छंद में परोपकार की बात कही गई है, यानी हमें स्वयं तो प्रगति करना है, मगर हमारे साथ साथ जो पीछे छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे साथ लेकर आगे बढ़ना है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत यानी विशाल, अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने, बाहु यानी बाहे। कवि कहते हैं कि ऊपर विशाल आकाश में बहुत से देवता खड़े हुए हैं, जो अपने विशाल सी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्परावलंब यानी दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों पर निर्भर होते हुए। अमर्त्य अंक यानी देवता की गोद, अपंक यानी दाग रहित। ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करते हुए निरंतर आगे बढ़े,
किसी का भी काम हमारे कारण रुकना नहीं चाहिए। हमें कुछ इस तरह आगे बढ़ना है कि हमारा चरित्र निर्मल हो और उसी निर्मलता के साथ हम देवता की शरण में पहुंचे। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यो का अर्थ होता है ऐसे, सरे यानी काम होना। हमें इस प्रकार का स्वभाव नहीं रखना है कि हमारे होने से किसी का काम रुक जाए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के काम आता है। अब देखते हैं कविता का 7वां छंद। इस 7वें छंद में कवि ने बंधुता की बात कही है, भाईचारे की बात कही है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। बंधु यानी संबंधी, भाई। विवेक यानी समझदारी। पुराण पुरुष यानी परमात्मा। स्वयंभू जिसका निर्माण स्वयं हुआ हो। कवि के अनुसार सच्ची समझदारी इसी में है कि मनुष्य सभी को अपना बंधु माने, संबंधी माने, रिश्तेदार माने। पुराणों में जिस परमात्मा का उल्लेख है, हम सब उसी प्रसिद्ध स्वनिर्मित परमात्मा की संतान हैं। इस प्रकार हम सब बंधुता के बंधन में बंधे हुए हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। फलानुसार यानी परिणाम के अनुसार, भेद यानी अंतर, अंतरैक्य अंतकरण, प्रमाण गवाह साक्ष्य। यह बात अलग है कि हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप हम सब अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा एक दूसरे से एकता के बंधन में जुड़ी हुई है। स्वयं वेद इस बात का गवाह है, इस बात की साक्षी स्वयं वेद देखते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ यानी बुरा, व्यथा कष्ट दुख, हरे यानी दूर करना। इन संसार में इससे बुरा क्या होगा कि मनुष्य मनुष्य का दुख दूर ना करे, क्योंकि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य की पीड़ा दुख दर्द को दूर करता है। चलिए अब देखते हैं मनुष्यता कविता का सबसे आखिरी का छंद। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। अभीष्ट यानी इच्छित, जो मन में इच्छा है वह। सहर्ष आनंद से। विपत्ति संकट, विघ्न यानी बाधा। कवि मैथिली शरण गुप्त अपने अंत के छंद में यह कहते हैं कि जिस मार्ग पर चलने की आपकी इच्छा है, उस मार्ग पर खुशी खुशी चलो। रास्ते में आने वाले संकटों और बाधाओं को दूर करते हुए चलो, दूर धकेलते हुए चलो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हेल मेल यानी मेल जोल, आपस में मिलाप। भिन्नता यानी बिछड़ना, दूर होना, अलग होना। अतर्क यानी तर्क से दूर। पंथ यानी रास्ता, मार्ग। सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री। तो यहाँ पर अपने इच्छित मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कहा है कि परंतु एक बात का ध्यान रखो कि आपस में जो प्रेम संबंध है उसका मिलन, उसका मेलजोल कम नहीं होना चाहिए। आपस में कभी भी विरह या बिछड़ने की भावना नहीं आनी चाहिए। माना सबके जीवन पथ पर अनचाहे संकट आते हैं जो विचारों से परे होते हैं, परंतु हमें एक सावधान यात्री बनकर सारे संकटों को दूर करना है और भेदभाव मिटाकर सबको साथ लेकर चलना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समर्थ यानी सार्थक। तारता यानी कल्याण करता हुआ, सबका भला करता हुआ। तरे यानी मुक्त होना।
व्यक्ति का जीवन तभी समर्थ होता है, तभी सार्थक होता है जब वह औरों के कष्टों को दूर कर उनका कल्याण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो औरों का कल्याण करता हुआ अपना जीवन बिताता है। तो कुछ इस प्रकार है मनुष्यता कविता, जिसमें मनुष्यता की एक अच्छी सीख कवि ने हमें दी है। धन्यवाद।